जय कृष्णा सभी को। जैसा कि हम सब जानते हैं, जन्माष्टमी का त्योहार आने वाला है। भादव मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जन्माष्टमी मनाई जाती है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। कहते हैं कि आज से 5000 वर्ष पूर्व भगवान ने धरती पर जन्म लिया था। इस घटना के कई प्रमाण मिलते हैं। वैज्ञानिकों ने गुजरात के किनारे समुद्र में डूबी एक नगरी के अवशेष खोज निकाले हैं। कहते हैं कि वही नगरी किसी जमाने में द्वारका थी, जिसे समुद्र ने डुबो दिया था। जब भगवान कृष्ण का नाम लिया जाता है तो मामा कंस का नाम भी जरूर याद आता है। वो कंस जिसने अपनी मौत टालने के लिए अपनी ही सगी बहन देवकी और बहनोई वसुदेव को कारागार में डाल दिया था। इतना ही नहीं, कृष्ण ने अपने 6 भांजों की हत्या भी कर दी थी। इस तरह उसके पाप का घड़ा भर गया और बाल्यकाल में ही श्री कृष्ण ने उसका वध कर दिया था। कंस के वध की यह कहानी तो आम है और सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि असल में कंस कौन था? दरअसल इस कहानी के पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य है, जो कि मैं आज आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। कंस की माता पवन रेखा और पिता उग्रसेन थे, लेकिन वास्तव में कंस पहले ही एक राक्षस था और राक्षस का ही पुत्र था। इस रहस्य को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान कृष्ण के साथ ही कंस मामा के पैदा होने का रहस्य भी बताया जाता है। इस कथाओं के मुताबिक कंस अपने पिछले जन्म में एक राक्षस था, जिसका नाम कालनेम था। एक बार देवासुर संग्राम हुआ था। इस दौरान भगवान विष्णु ने कालनेम का वध कर दिया था, लेकिन श्री हरि ने कहा कालनेमी मरा नहीं है, सिर्फ उसका एक जन्म समाप्त हुआ है। वो पहले भी असुर रूप में जन्म ले चुका है और आगे भी असुर बनकर ही पैदा होगा। और इस घटना के हजारों वर्षों बाद द्वापर युग में महाराज उग्रसेन और उसकी पत्नी पवन रेखा के घर कंस का जन्म होता है। कंस के पिता भले ही उग्रसेन हैं, लेकिन कथाओं के अनुसार वह उनका पुत्र नहीं था। और इसके पीछे की जुड़ी हुई कहानी भी मैं आपको सुनाती हूँ। पौराणिक कथाओं के अनुसार कंस मथुरा के राजा उग्रसेन और रानी पवन रेखा का पुत्र था। मथुरा नरेश उग्रसेन स्वभाव से अत्यंत धार्मिक थे। अनेक साधु संत उनके आश्रय में शांति से अध्ययन, मनन, चिंतन किया करते थे। सभी धार्मिक कार्यों, यज्ञ, हवन आदि की व्यवस्था करने, साधु जनों के हित के लिए कार्य करने और उन पर अत्याचार करने वालों को दंडित करने के लिए राजा उग्रसेन हमेशा उपलब्ध रहते थे। उनके राज्य का वातावरण हर तरह से धर्म के अनुकूल था। राजा का विवाह विदर्भ के राजा सत्यकेतु की पुत्री पवन रेखा के साथ हुआ था। दोनों में बहुत प्रेम था और वे धर्मानुकूल आचरण करते हुए सुखी गृहस्थ जीवन व्यतीत कर रहे थे। कहा जाता है कि रानी पवन रेखा अत्यंत सुंदर, चंचल और मनमोहक थी। एक बार वे अपने मायके गई हुई थी। मायके में वह अपनी सखियों के साथ बाग में खेल रही थी। तभी एक गंधर्व की दृष्टि उन पर पड़ी। पुराणों में इस गंधर्व का नाम द्रमिला या गोदला बताया गया है। रानी पवन रेखा को देखते ही गंधर्व उन पर आसक्त होकर उन्हें पाने के लिए संकल्पित हो गया। पौराणिक कथाओं में गंधर्वों को कुछ अनुपम शक्तियों से युक्त बताया गया है। अपने मायावी प्रभाव से उस गंधर्व ने रानी पद्मावती को सम्मोहित कर लिया। इस तरह संसार से गोपनीय रहते हुए द्रमिला और रानी पवन रेखा का संबंध स्थापित हुआ और इसी के फलस्वरूप रानी पवन रेखा गर्भवती हुई। सम्मोहन की अवस्था में होने से रानी पवन रेखा को कुछ भी याद नहीं रहा और वे मथुरा जाकर अपने पति राजा उग्रसेन के साथ सामान्य जीवन व्यतीत करने लगी। समय आने पर उनके पुत्र कंस का जन्म हुआ, जो कि संसार की दृष्टि में तो राजा उग्रसेन का पुत्र था, पर असल में उसका पिता द्रमिला था। द्रमिला हर तरह से एक दुष्ट, पापी और निकृष्ट गंधर्व था। अपने पिता के दुर्गुणों के अनुकूल ही
अति धार्मिक वातावरण में रहने के बाद भी कंस हर तरह से दुष्ट वृत्तियों का स्वामी बना। उसने अपने पिता से राजगद्दी छीनकर स्वयं को राजा घोषित कर दिया, अपने माता पिता को कारावास में डाल दिया और हर तरफ आतंक और अत्याचार का वातावरण बना दिया। सब दुर्गुणों के बावजूद कंस अपनी छोटी बहन देवकी से अपार स्नेह रखता था। यदि देवकी के विवाह के समय आकाशवाणी नहीं हुई होती तो वह अपनी बहन पर कभी भी इतना घोर अत्याचार नहीं करता। तो ये थी कंस की कहानी। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आएगी और अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करना, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना और मिलती हूँ फिर एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।